हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टू डिजिट नंबर्स x एंड y। तो x और y का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आर टू इंटीजर्स, वो दो इंटीजर्स हैं, वन ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द अदर। तो ये कहना चाह रहा है कि x और y का जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो इंटीजर आएगा, और उनमें से एक का अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं, उल्टा करके लिख दूं, तो दूसरा नंबर बन जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ओके, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लो अगर अर्थमेटिक मीन ऐसा आ गया, कुछ बोल देते 34 आ गया, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ना वो 43 आ जाएगा, है ना, उल्टा करके लिख दिया ऐसा। ओके, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन हम लोग लिख सकते हैं एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई बाई 2, है ना, और ये कुछ आएगा और कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए वो भी, है ना। तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हो आप? जैसे मैं 34 लिख रहा हूँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 30 + 4 लिखोगे, मतलब 3 × 10 + 4 लिखोगे। और इसका अगर रिवर्स करके जो आएगा 43, वो कैसे लिखोगे? वो 4 × 10 + 3 लिखा जाएगा। तो दिख रहा है आपको, ये 3 और 4 अपना जगह इंटरचेंज कर लिए हैं। ऑल राइट, तो अब जो अर्थमेटिक मीन है उसको मैं ऐसा बोल दूँ कि a × 10, है ना, प्लस b। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा √xy, वो कैसा होगा? वो b × 10 + a होगा। यही तो बोला गया ना, रिवर्स करके डिजिट आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन के बाद अपने को चाहिए x + y। कैसे निकालेंगे सोचते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन से x + y की वैल्यू 2 टाइम्स 10a + b लिख सकता हूँ, और दूसरे इक्वेशन से xy की वैल्यू 10b + a का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है कि x - y का होल स्क्वायर होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और x + y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 10a + b होल स्क्वायर माइनस 4xy है 10b + a होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर में a स्क्वायर मतलब 10a + b का होल स्क्वायर माइनस वो, उसमें एक a² - b² फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बन जाएगा 10a + b प्लस 10b + a इंटू a - b, तो 10a + b माइनस 10b - a, तो ये बन रहा है 4 टाइम्स 11a + 11b, और ये बन रहा है 9a और माइनस 9b। ये x - y होल स्क्वायर है, और x और y क्या है? x और y दो नंबर हैं। नंबर है मतलब इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। मतलब ये जो आंसर आना चाहिए, मैं एक स्टेप और लिखता हूँ। x - y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 4 और 11 और 9 बाहर ले लेते हैं, इंटू 11 इंटू 9 बचेगा 11 ले लिया था कॉमन, तो बचेगा a + b इंटू a - b। अब देखो x और y कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी, डिफरेंस भी कैसा आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा है, ये सब कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसमें से आपको दिख रहा है कि 4 अपन पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है और 9 पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो बच गया वो है 11 और ये a + b और a - b। अब 11 को रूट से बाहर लाने के लिए एक और 11 चाहिए होगा, तो बचे हुए a + b और a - b में से एक में तो 11 कंटेन करेगा, एक में 11 रहा होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे जो a और b है, आप ध्यान से समझो कि जैसे हमने 43 लिखा था ना, अभी को लिखा था 4 × 10 + 3, तो ये जो 4 और 3 जो नंबर्स हैं जिसको हमने a और b बोला है, क्या ये 9 से बड़े हो सकते हैं? नहीं, है ना, ये हमेशा कैसे होंगे? 1 से लेके 9 में ही होंगे। तो आपका जो a और b हमने माना हुआ है वो कैसा है? a 1 से लेके a एंड b बिलोंग्स टू 1 to 9, है ना, 1 से लेके 9 वाले सेट में ही हैं। तो a + b है और a - b है। अब इसमें से एक को तो 11 बनना है, क्योंकि इस 11 को रूट से बाहर निकालना है ना, तो क्या मैं a - b को 11 बना सकता हूँ? नहीं, दोनों ही नंबर आपसे, आपके मैक्सिमम a और b 9 जा सकते हैं, और उन लोगों को सब्ट्रैक्ट करके आप 11 नहीं बना पाओगे। तो जो 11 बनेगा वो है a + b। अब a + b अगर 11 है,
है ना। इफ़ ए प्लस बी इज़ 11, तो भाई 11 का तो काम हो गया, वो तो रूट के बाहर निकल गया, है ना। ये 11 और ये 11 बन गया, रूट के बाहर निकल गए। 9 पहले ही परफेक्ट स्क्वायर था, 4 पहले ही परफेक्ट स्क्वायर था, बच गया ए माइनस बी। ए माइनस बी को खुद में अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना पड़ेगा, और ए माइनस बी क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस यही पॉसिबिलिटी है। 9 तो बना ही नहीं पाओगे आप, 1 से 9 में रखना है और भी उसको घटा के बनाना है, तो 9 भी नहीं बन पाएगा ना। 1 और 4 हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब अगर 1 है ना, इफ़ ए प्लस बी इज़ 11 एंड ए माइनस बी इज़ 1, तो ए और बी ऐसा कुछ मिलेगा क्या? हाँ, दोनों को ऐड कर लो ना, ऐड करके ए की वैल्यू आ जा रही है 6 और बी की ये वैल्यू आ जा रही है 5। अच्छा, अगर इफ़ ए प्लस बी इज़ 11 है और ए माइनस बी मैं 4 मान लूँ, तो आपको ए की वैल्यू आ रही है 15/2, जो कि नहीं चलेगा अपने को, तो ए और बी कैसा है, इंटीजर ही होना है, तो ये तो गलत हो गया। तो ए और बी की वैल्यू निकल के आ रही है 6 एंड 5। अब आपको यहाँ से x प्लस वाई मिल जाएगा, x प्लस वाई ही आपसे पूछा गया था, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ए आप रख लो 60 और प्लस बी रख लो 5, सो 65 × 2 130, ये आपका आंसर बन जा रहा है।